अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। जैसा कि आपको पता है, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और पिछले लेक्चर में हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था पीरियोडिक टेबल का। और आज है हमारा लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट्स फीचर एंड सिग्निफिकेंस। उसके बाद हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक modern periodic table, features and significance. Classification of elements in modern periodic table helps in easier understanding of their properties। यानी कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जब हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाई का मतलब होता है कि जब आप चीज़ों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, या फॉर एग्जांपल जैसे किसी की प्रॉपर्टीज सेम हैं, 2-3 चीज़ें उनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं, आप उनको एक ग्रुप में रख दें, तो ये होता है क्लासीफाई ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को क्लासीफाई करके यानी कि अरेंज करके रखते हैं, तो ये हमारे पास हेल्प देता है हमें कि हम उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये हमारे लिए भी उनके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना, उनको समझना हमारे लिए आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं उसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स होता है हमारे पास खसूसियत, यानी कि पीरियोडिक टेबल की क्या क्या खसूसियात हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो हमारे पास जो पहला फीचर है वो क्या है? प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं, जिनको ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज किया गया है और पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज किया गया है, और ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स। यानी कि एटॉमिक नंबर्स की बेस के ऊपर क्या है, ये अरेंज हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करें जो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं पहले उनको एटॉमिक मैसेज की बेस पे अरेंज किया गया था, देन हमारे पास अब उसको एटॉमिक नंबर्स की बेस के ऊपर अरेंज किया गया है। अब अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें, तो असेंडिंग ऑर्डर हमारे पास क्या होता है कि जब हम स्मॉल से लार्ज चीज़ों की तरफ जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले कोई चीज़ छोटी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, या फिर हम कह सकते हैं कि जब हम स्टार्ट से लेकर एंड की तरफ जाते हैं, जैसे एप्पल, बनाना, कैट, इस तरह, यानी कि ए, भूखो, इस तरह जाते हैं, तो वो क्या होता है हमारे पास? असेंडिंग ऑर्डर। मैं आपको पीरियोडिक टेबल शो करवा के बताती हूँ। जैसे ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, ये इतना क्लियर नहीं है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि इसी से आपको बता दूं कि जैसे ये है हमारे पास पीरियोडिक टेबल। अब अगर हम बात करें तो ये किस तरह अरेंज है एटॉमिक नंबर की बेस के ऊपर। जैसे देखिए, हाइड्रोजन का क्या है? 1 है। फिर है हमारे पास हीलियम का, ठीक है, उसके बाद है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इस तरह आप देख सकते हो। जैसे देखिए, इसका 1 है, देन 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो मतलब ये इस तरह अरेंज हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फीचर नंबर 2 की। देर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज, यानी कि कितनी रोज हैं? 7 रोज हैं। अब रोज क्या होती हैं? जैसे ये टेबल है हमारे पास, तो रोज क्या होती है हमारे पास? इस तरह, यानी कि ये होगी 1 रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ, यानी कि इस वाली जो इस तरह होती हैं अरेंज, वो क्या होती हैं हमारे पास? रोज। और टोटल कितनी है? 7 है टोटल हमारे पास रोज। रोज को हम क्या कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं। और 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल फॉर्म में। रोज़ क्या होती है? हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। और हमारे पास जो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं? वर्टिकल फॉर्म में, कि इसको हम कहते हैं ग्रुप्स। और जो रोज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, उनको हम क्या कहते हैं? पीरियड्स। तो हमारे पास कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं और 18 हमारे पास क्या हैं? ग्रुप्स हैं। अब अगर हम बात करें तो कहते हैं जो पीरियोडिक टेबल का ऑर्डर वेरिएंट था उसमें क्या था कि हमारे पास 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल ग्रुप्स थे, जिनको हमने इस तरह डिवाइड किया हुआ था, 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ था। जैसे 8 जो थे वो ग्रुप ए के थे और 10 जो क्या थे? ग्रुप बी के थे। जैसे कि
अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो देखें 1 2 ये 10 छोड़ के इतने ये हमारे पास होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको स्किप कर दें अभी। और उसके बाद है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ और एट। तो यानी कि ये हमारे पास इन दोनों को मिला के और इन पाँचों को, सॉरी 1 2 3 4 5 6 को मिला के हमारे पास कितने बन जाते हैं 8, और बाकी आ जाते हैं 10 जिनको हम अलग से ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये हमारे पास है बी और ये हमारे पास क्या है ए। तो इस तरह इसको डिवाइड किया हुआ था 10 और 8 की फॉर्म में। अभी आप देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में तो उसमें भी ऐसा ही है बिल्कुल, बस इसमें ये है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स ऐड होते गए, जैसे कि अभी ये एलिमेंट्स ऐड हुए, फिर उसके बाद और एलिमेंट्स ऐड होते गए, तो इस तरह फिर वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में आ गया। देन अगर हम थर्ड फीचर की बात करें, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स विद इन सेम group exhibit similar properties because of the same number of valence electron। आप कहते हैं कि जो periodic table में elements जो होते हैं अगर वो same group में हैं तो उनकी chemical properties क्या होंगी, similar होंगी because of the same number of valence electron। valence electron कौन से होते हैं, valence electrons होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको जो एलिमेंट्स हैं या तो रिमूव कर देते हैं या फिर वो गेन कर लेते हैं ताकि अपना जो शेल है वो कंप्लीट कर सकें। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रुप नंबर 1 है तो इस ग्रुप नंबर 1 की सेम टू सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी क्योंकि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेम होंगे। अब देखें जैसे ये है ना हमारे पास, तो ये आउटर मोस्ट है हमारे पास शेल। जैसे हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर है तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 1 है, 1s1। अब देखें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। अगर हम लिथियम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है। तो इसके हैं 1s2 2s1, यानी कि ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है हमारे पास वो भी क्या है, 1 है। तो और आगे सोडियम की बात करें तो इसमें है 11। अब देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि ये मैंने फिलिंग की है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है तो उस मुताबिक मैंने क्या की है, इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं। अब देखें 2 2 6 10 हो गए। अब इसके भी आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में सब में क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हम इस वाले की बात करें तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 2 2 होंगे। तो इस तरह इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, सिमिलर हो जाएंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह सेम होंगी कि एक तो ये जैसे फॉर एग्जांपल ये सारे क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। दूसरा ये सारे अल्कली मेटल्स हैं और जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं सारे तो इनमें हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ होती है। तो इस तरह इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सबकी सिमिलर होंगी। दूसरी तरफ उन्होंने बताया हुआ है कि जैसे जैसे हम मूव ऑन करते हैं यानी कि नीचे की तरफ जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चेंज होती जाती हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे फॉर एग्जांपल इनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह चेंज होता जाएगा। वो क्यों चेंज होता है, क्योंकि इनमें ना शेल्स जो उनसे वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। जैसे देखिए इसमें 1s था, ठीक है, ये शेल था। अब इसमें क्या आया, 2s आया, इसमें 3s आ गया थर्ड वाले में। तो इस तरह होता है कि इनके शेल्स इंक्रीज़ होते जाते हैं, साइज़ बड़ा होता जाता है, साइज़ बड़ा होता जाता है और साइज़ बड़ा होने की वजह से इनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी क्या होती हैं, मतलब चेंज होती जाती हैं। जैसे इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयनिक रेडियस, ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके फोर्थ वाले फीचर की, तो फोर्थ वाले फीचर में कहा जा रहा है कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो चेंज होती जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ से लेफ़्ट से राइट तरफ जा रहे हैं यानी कि पीरियड्स में मूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम जाते जाएंगे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये मेटल्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो मेटल की एबिलिटी है वो कम होती जाएगी और वो नॉन मेटल्स बनते जाएंगे। तो इस तरह क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ लेफ़्ट टू राइट चेंज होती रहती हैं। सो यहाँ पे हमारा 1.2 जो टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम 1.3 मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स, कि यानी कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनकी क्या क्या खूबियाँ हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें, metals are elements which tend to lose electron to form positive ions, यानी कि जो metals होते हैं उनकी क्या खसूसियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करते हैं, यानी कि किसी को दे देते हैं और ऊपर उनके क्या आ जाता है, पॉजिटिव आयन आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन है, तो आयरन जो सा होता है उसका ये वाला सिंबल होता है
Fe। अब इसमें +2 भी आ जाता है और Fe+3 भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये +2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ कर सकता है, 3 भी लूज़ कर सकता है। तो इस तरह जब इलेक्ट्रॉन जो से हैं वो एलिमेंट्स जो से हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर जितने वो लूज़ करते हैं ना, अगर वो 2 करेगा तो +2 चार्ज आ जाएगा, अगर 3 करेगा तो +3 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह क्या होता है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट, एलिमेंट टू द लेफ्ट ऑफ द लाइन आर मेटल्स के, यानी कि पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड पे हमारे पास क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। जैसे कि ये देखें, ये हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो क्या हैं? मेटल्स हैं। तो इस तरह जैसे जैसे हम आगे होते जाएंगे वो नॉन मेटल्स बनते जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट्स विच टेंड टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। यानी कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऐसे मेटल्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं और उनके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि है क्लोरीन। तो क्लोरीन की अगर हम बात करें बेटा, तो जो क्लोरीन है उसका हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है 17। तो ये क्या करता है? अब देखें, मैं आपको बताती हूँ किस तरह करेगा। इसके आ जाता है, अगर हम शेल्स की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p, 2p6, 3s2, देन आ जाता है हमारे पास 3p। अब 3p में हमारे पास कितने होंगे? 2, ये 10 हो गए, 12 और 5। तो अब पी जो सा होता है उसमें मैक्सिमम कितने आते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना, यानी कि इसको एक की कमी है, तो ये एक किसी और से ले लेगा अपना शेल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा फिर। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा कि वो एक ले रहा है, इस वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। इस तरह हमारे पास सल्फ़र होता है, फास्फोरस होता है, ये जितने इनको ज़रूरत होती है वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं और फिर उसी मुताबिक उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो राइट साइड पे होते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे क्या हैं, जैसे ये है, ये वाला ग्रुप है, 6 वाला, 7 वाला, ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट आते हैं तो वो क्या होता है? नॉन मेटल्स बनते जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेटालॉइड्स। द मेटालॉइड्स सेपरेट द मेटल एंड नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि मेटालॉइड्स क्या होते हैं? जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को पीरियोडिक टेबल में सेपरेट करते हैं। मेटालॉइड्स एग्जिबिट सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड सम नॉन मेटल्स। इनमें दोनों की खसूसियात होती हैं। ये मेटल्स की तरह भी कर सकते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी होते हैं। Mostly periodic group have stair step line on the table identifying elements। क्या होता है कि कुछ periodic table में उनको मेटालॉइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए स्टेयर स्टेप लाइन, यानी कि मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इस तरह है, तो कुछ periodic table में इनको आइडेंटिफाई किया होता है कि जैसे इस तरह ये बोरॉन से स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे प्लोनियम पे एंड होते हैं। तो इस तरह ये ऐसे ऐसे इनको ना कलरफुल किया होता है हाईलाइट कि ये क्या है? हमारे पास मेटालॉइड है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और इनका क्या काम होता है कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स को सेपरेट करते हैं। आपकी जो न्यू बुक है वो भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसके ऊपर जो पीरियोडिक टेबल बना हुआ है वो प्रॉपर कलरफुल है और उसमें आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से मेटालॉइड्स हैं, कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं। तो आप वहाँ से इजीली देख सकते हो, वो आपको गूगल पे PDF की फॉर्म में मिल जाएगी। स्टेयर स्टेप लाइन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये स्टेयर्स की तरह होती है, 1 ऐसे नीचे उतरते हुए इस तरह शो किया हुआ है ना इसको, तो स्टेप स्टेयर लाइन इस वजह से इसको कह रहे हैं। तो इस तरह हम पढ़ते हैं, द लाइन बिगिनस एट बोरॉन, बोरॉन से शुरू होती है, एंड एक्सटेंड डाउन टू पोलोनियम, और पोलोनियम तक जाती है। इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? हमारे पास बोरॉन है, सिलीनियम है, फिर हमारे पास जर्मेनियम है, इसके बाद हमारे पास ये सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जैसे हमारे पास एंटीमनी है, पोलोनियम है, टेलुरियम है, इस तरह। उसके बाद है एलिमेंट्स जस्ट राइट ऑफ द लाइन एग्जिबिट प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर टर्म्ड एज मेटालॉइड्स और सेमी मेटल्स। यानी कि राइट साइड पे जैसे कि आपने देखा यहाँ पे, ये भी कहाँ पे है कि ये भी कहाँ पे है? राइट साइड पे है। तो ये जो प्रॉपर्टी, ये जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इस वजह से हम इसको मेटालॉइड्स कहते हैं या सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं। होप सो कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स
एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाली अपडेट्स मिल सकें। यहाँ पे आपको केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पे मिल जाया करेंगे। थैंक यू सो मच।